जीत की जश्न इतनी मतलब अच्छी रही और हमारे दिल्ली की सरकार भी 2025 में बीजेपी की बनाएंगे। देखिए, जनता ने विश्वास जताया हमारे देश के प्रधानमंत्री पे। राहुल गांधी जी ने कौन सा गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनाया है, कौन सा गरीब का बेटा विधायक बनाया है। मोदी जी जीत का जश्न मनाने के लिए इस समय भाषण दे रहे हैं, तो उनको सुनकर लोग लौट रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश, आखिर में क्या गुरु मंत्र दे दिया। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये नफरत का बाजार फैलाते हैं, किसी तरीके से जीत लिए ये। आपको जानकर खुशी होगी, जलेबी की फैक्ट्री आज खुलने से पहले ही बंद हो गई है। जो उन्होंने कहा था कि जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा गोहाना में, वो खुलने से पहले ही सील हो गई है। वो तो ये कह रहे थे कि विकास होगा, दूर तक जाएगा, माहौल बनेगा, आर्थिक व्यवस्था बनेगी। विकास सारा जो कुछ करा है मोदी जी ने करा है वहाँ पे। अगर आज कुछ गलत हो जाता तो सारा विकास रुक जाता। सारा विकास रुक जाता। हरियाणा की जीत हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। फिर चार बार ही क्यों रैली की? पिछली बार तो 8 बार रैली किया था। डर गए थे क्या? डरे नहीं थे। मोदी जी तो दुनिया के नेता हैं, विश्व के नेता हैं। तो आप अपना प्रचार है तो हम जितनी बार करें। आप क्या कहेंगे? काम करने वाला कभी नहीं डरता। उन्होंने अपने काम पे वोट मांगी और काम पे वोट मांगी तो उस जनता ने उसका इनाम भी दिया और भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी से वहाँ पे सरकार बनी। क्या कहेंगे सरदार जी? माहौल जो है बिल्कुल बीजेपी के फेवर में था। ये जो अफवाह बुलाई जा रही दौरान फेवर में था, फेवर में ही था। राहुल गांधी की रैली में कितने बड़े लोग वो थे? झूठ है, मकार है। हाँ, वो कभी वो आलू से सोना बनाता है, कभी जलेबी की फैक्ट्री लगाता है, तो उसके ऊपर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। अरे वो तो कह रहे पढ़े लिखे बाहर के नेता और इतनी तादाद में लोग हुड्डा साहब को पसंद करते हैं। हुड्डा साहब को कोई पसंद नहीं करता। हमारे मोदी जी जहाँ है ना, वो उनके हमें कुछ नहीं। जैसे ही काउंटिंग हो रही थी उस दौरान इनके कांग्रेस पार्टी के बड़े 2-3 नेता थे, रुकिएगा एक मिनट, वो ये कह रहा था कि जो है इलेक्शन कमीशन बहुत स्लो जो है रिजल्ट दिखा रहा है, इसमें भी कहीं खेल हो रहा है। कोई खेल नहीं हुआ। ये जनता ने जो किया है ना मोदी जी के फेवर में, अगर आप जम्मू में क्यों नहीं किया, मेरे को ये बताओ ना। जम्मू में जब ये जीते हैं तब वहाँ खेल नहीं है मशीन का। यहाँ ये बीजेपी जीत की तो खेल है, ये मजाक बना रखा है इन्होंने। पब्लिक को देखो, पब्लिक किसको चाहती है? मोदी जी को चाहती है। आप क्या कहेंगे सर? बार बार वो कह रहे थे, ट्वीट कर रहे थे रमेश, देखिए जयराम रमेश, अब अपनी हार को पचाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कहना है उन्होंने। अब JNK में हालांकि इनको तो 8-9 सीटें मिली हैं, मुझे नहीं पता कितनी मिली हैं। गठबंधन के साथ गठबंधन में तो सबसे NC को मिली हैं, अधिकतम सीटें तो NC को मिली हैं। इनको एक थोड़ी सी मिली हैं, उसी में खुश हो रहे हैं। और अभी कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर अपना गड़बड़ हो गई। हरियाणा में गड़बड़ हो गई तो क्या वहाँ भी गड़बड़ होगी? कह रहे हैं ये तो पहलवान के साथ गलत पार्टी है, ये गलत करती है, किसान के साथ गलत करती है, जवान के साथ गलत करती है, तब भी ये सरकार जो है अगर किसानों के साथ करती होती तो यूपी में भी सरकार बनी थी। पहले किसान आंदोलन के बाद ही बनी थी ना यूपी के अंदर सरकार। तो उसके उपरांत अब देखें हरियाणा में भी बन गई, मध्य प्रदेश में बन गई, राजस्थान बन गई। अब इतनी स्टेटों के अंदर सरकार बन रही है तो क्या वहाँ किसान नहीं है? किसान तो सभी जगह, तो सभी किसानों ने जिताया ना। गांधी तो बार बार बोले ना कि कीले ठुकवा दिए थे किसानों को, वो जायज नहीं जाएगा। देखिए अब अपनी चीज़ कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मैंने कहा ना कुछ तो कहेंगे। हार है, हार को पचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। लेकिन मोहब्बत की दुकान सजाने वालों को आखिर में क्यों मना कर दिया हरियाणा ने? वो मोहब्बत की दुकान नहीं खोल के बैठा था। वो झूठा नफरत की दुकान खोल के चला रहा था देश। पहले जब कांग्रेस के ज़माने में सिखों का कांड याद है ना आपको? 84 में जब हुआ था, हमारे को पता है कि हम मलते बच्चे थे। हम कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। क्यों आए? पहले कांग्रेस ही थे। पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में क्यों आए हैं? 84 से जब हमारे साथ, मैं खुद मलते बचा हूँ। इन्होंने जब कहा था, इनके फादर ने, राहुल गांधी के, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो होता है कुछ, ये बड़ा पेड़ वाली बात नहीं थी। ये वो चाहते तो रुकवा सकते थे। ये कितने सिखों के साथ नरसंहार हुआ है, वो भूल के बातें। आप क्या कहेंगे भाई साहब? ठीक है, क्या लगता? नयाब सिंह जी के नेतृत्व में मोदी जी के उसमें जो ये जीते हैं, मोदी जी ने काम किए हैं, लोगों ने ये इनाम दिया है। ये जो कांग्रेस है ये बेकार का राग गाती है। आज तक इन्होंने कोई विकास नहीं करा। अब मोदी जी ने विकास करा है तो इनको हजम नहीं हो रहा। युवाओं के लिए राहुल गांधी सोचते हैं, लेकिन हरियाणा के युवा ने नहीं सोचा। देखिए इतना सोचते हैं कि खेत में जलेबी लगवा रहे हो आजकल।
और उत्तर प्रदेश में 8500 रुपये दे रहे थे। उत्तर प्रदेश वालों ने बोला हमें 8500 चाहिए, ऐसे हरियाणा वालों ने बोला कि हमें जलेबी की फैक्ट्री नहीं चाहिए तुम्हारी, इसको सुंघा के रखो। सर क्या कहेंगे, हरियाणा ने तो मना कर दिया, लेकिन राहुल गांधी तो हरियाणा के हित के लिए सोच रहे थे। देखिए वो किसी के हित के लिए नहीं सोचते, सिर्फ वो परिवार अपने हित के लिए सोचता है। देश के लिए कोई सोचता है तो मोदी जी सोचते हैं, और उसी के लिए आप देखिए बार बार 3-3 बार अगर जो कोई सरकार रिपीट हो रही तो विकास कार्य हो रहे हैं, जन जन तक योजनाएं पहुंच रही हैं, देश तरक्की कर रहा है। और ये जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं उनको ये जनता जवाब दे रही है, जिस तरह से वो जातिवाद से लेके और देश में एक माहौल वातावरण ऐसा बना सकते देश टूटना चाहिए। मोहब्बत की दुकान हम सजा रहे थे, आप इससे वो किस बात की मोहब्बत की दुकान सजाते हैं? बंगाल में कभी सजाने गए हैं? बंगाल में कभी मोहब्बत की दुकान वहाँ नहीं है क्या? जब वहाँ अत्याचार हो रहे हैं कभी उनको वहाँ की नहीं चिंता हुई कि बंगाल में किस तरह से हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के लिए आज तक कुछ बोला है क्या? नहीं बोलते हैं। वो वो देश को तोड़ते हैं, मोहब्बत नहीं, वो नफरत की दुकान चला रहे हैं। मैं एक बात बताइए, कह रहे हैं 6 हज़ार रुपये महिलाओं को या लोगों को देने की बात कहते, उस पर भी जनता ने नहीं ध्यान दिया। देखिए जनता ने विश्वास जताया हमारे देश के प्रधानमंत्री पे, जिनका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो आज ये मोदी जी का विकास और मोदी जी का विश्वास और सबका प्रयास जीता है, इसलिए हरियाणा में हैट्रिक लगी है। इसलिए हम सब लोग बहुत ही खुश हैं, अनंत खुश हैं। और मोदी जी जो कर रहे हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है कुछ बांटने वाली राजनीति कर, कोई बांटने वाली राजनीति नहीं कर रहे। ये जो उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं, इसीलिए इसी का जवाब जनता ने उनको दिया है। कह रहे हुड्डा परिवार का इतना जलवा था, आखिर में क्या हो गया वो? देखिए जिसका जितनी जल्दी जलवा बढ़ता है उसका उतनी जल्दी जलवा नीचे भी आता है। तो हुड्डा परिवार जो 10 मिनट नहीं हुए ऊपर आते ही जलेबी और लड्डू वो बनाने लग गए, बांटने लग गए, उतनी जल्दी वो जलेबी जैसा मुंह लेके घर चले गए। लेकिन कांग्रेस को ये इस तरीके से बीजेपी टोन मार रही कि जो जलेबी आपने बनवाई है आधे दाम पे दे दीजिए, हम ले लेंगे, ये राजनीति में ठीक है क्या? नहीं, ये सब ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता किसने मारा, लेकिन मोदी जी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। बीजेपी के जो भारतीय बीजेपी वाले इसलिए कह रहे हैं कि भाई कोई चीज़ खाने की चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वो खा नहीं रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई देश के लोगों को कम से कम अन्न, बड़ी मुश्किल से अन्नदाता जो पैदा, जैसे किसानों की बात करते हैं ना, उनकी बड़ी मेहनत की मेहनत होती है, उस पर वो अन्न पैदा होता है। और वो अन्न अगर जो फेंका जाएगा उससे बढ़िया हम लोग खा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आखिरी दौर पर जब हुड्डा के परिवार के साथ में राहुल गांधी रैली कर रहे थे, जन आशीर्वाद रैली, तो कह रहे थे इससे माहौल बदल जाएगा। देखिए जब वहाँ पे पहले ही लड़ाई बहुत थी, वहाँ मुख्यमंत्री की लड़ाई चालू थी, पहले ही सब मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे, तो वो काहे की जन खतरा थी, कुछ नहीं था। और हरियाणा के लोग बहुत समझदार लिख के वो बटे नहीं है। हरियाणा के लोगों ने बहुत समझदारी की, जो किसान के नाम पर और जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया था हरियाणा में कि किसान खुश नहीं है, किसान सबसे ज़्यादा खुश मोदी जी के राज में। मैम आखिरी सवाल, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के सीएम जाते हैं, कहते हैं बटेंगे कटेंगे, ये जरूरी था क्या वहाँ बोलना? क्या इसका भी फायदा मिला है क्या? देखिए सीएम ने ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर ऐसा बोला होता तो आज हरियाणा में हमारी सरकार नहीं होती है। हमारी सरकार मोदी जी के कारण बनी, योगी जी के कारण बनी। और देखिए हम अब इस बार दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी हम सरकार बनाएंगे, अभी से तैयारी है। बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। बात तो तय है भैया, हम बटेंगे तो कटेंगे, ये सच्चाई है। ना हमें बटना है ना कटना है, इसके लिए हमें जागृत होना, हम सबको एकत्रित होना, हिंदुओं को जागृत करना है और सबको एक साथ खड़े होना। योगी जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, और डंके की चोट पे जो बात करता है वही असली नेता होता है। योगी की रैली जो है फायदेमंद रही क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ योगी जी गए वहाँ सारी सीटें जीते। जादू किसका चला ये बताइए। जादू किसी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब का बेटा उतार दिया था। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस में ऐसा होता था कि राजनीति परिवार में से जन्म लेता था जब राजनेता बनता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गरीब से आता है और गरीब से आज राहुल गांधी गरीबों के नेता थे। कहाँ गरीबों के नेता है? कहाँ कितने गरीबों के नेता है? कौन सी गरीबों की उन्होंने सुरक्षा की है? कौन सा जनता की सॉल्व की है? वो देखिए ना, धान लगाने गए हरियाणा में, कम बात वो ढंग बने, वो ढोंगी है। एक मिनट में एक पेड़ लगाना वो नहीं होता। हमारे नरेंद्र मोदी तो स्वच्छ भारत अभियान में झाड़ू लगाते हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता स्वच्छ भारत में झाड़ू लगाते हैं और जनता के हित में रात के 12 बजे तक काम करते हैं। और तो भी उन्होंने ये बताइए राहुल गांधी जी ने कौन सा गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनाया है? कौन सा गरीब का बेटा
विधायक बनाया है, कौन सा गरीब का बेटा क्या कहते हैं चेयरमैन बनाया? शैलजा को सांसद नहीं बनाया है। कौन सा क्या बनाया है? शैलजा को सांसद, एक संयोजक को सांसद बना के, वो सांसद संयोजक कब से था? कब से था? शैलजा जी की बात कर रहा हूँ इस बार 2024 में। अरे वो सांसद बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देख लो, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, एक सामान्य परिवार